बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करबला की दास्तान इस्लाम की तारीख़ का वो अजीम और दर्दनाक वाक़या है जिसमें सब्र, वफ़ा, कुर्बानी और हक़ की खातिर डट जाने की आला तरीन मिसाल मिलती है। ये वाक़या करबला सन 61 हिजरी 680 ईस्वी में इराक़ के मैदान करबला में पेश आया। ये वो वक्त था जब यजीद बिन मुआविया ने अपनी खिलाफत को मजबूत करने के लिए तमाम मुसलमानों से बैत लेने का हुक्म दिया। इस बैत का मकसद सिर्फ हुकूमत को मजबूत करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे निज़ाम को कायम करना था जो इस्लाम की असल तालीमात से हट चुका था। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस बैत को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह था कि वो किसी ऐसे शख्स की बैत नहीं कर सकते जो ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी और गुनाह के रास्ते पर हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये फ़ैसला दरअसल इस्लाम की असल रूह को बचाने के लिए था। जब मदीना में हालात सख्त हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। वहाँ भी ख़तरा बढ़ने लगा तो आपने इराक़ की तरफ सफ़र का इरादा किया, क्योंकि कूफे के लोगों ने आपको ख़ुतूत लिखकर मदद के लिए बुलाया था। इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान और चंद वफ़ादार साथियों के साथ ये सफ़र शुरू किया। रास्ते में हालात बदल चुके थे। कूफे के लोगों ने साथ छोड़ दिया और यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन के काफ़िले को करबला के मैदान में रोक लिया। ये एक बंजर और गर्म मैदान था जहाँ न साया था और न पानी की सहूलत। यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया। दरियाए फ़रात करीब होने के बावजूद अहले बैत को पानी तक रसाई न दी गई। 3 दिन तक बच्चे, औरतें और मर्द शदीद प्यास में मुब्तला रहे, मगर किसी ने भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन के वफ़ादार साथियों में बड़े बड़े बहादुर शामिल थे, जैसे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो अलमबरदार थे और पानी लाने की कोशिश में शहीद हो गए। इसी तरह हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम जो जवानी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाहबत रखते थे, हक़ की खातिर कुर्बान हो गए। यहाँ तक कि कमसिन हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम भी प्यास की शिद्दत में शहीद कर दिए गए, जो इस जुल्म की इंतहा को ज़ाहिर करता है। आखिरकार 10 मुहर्रम यौम आशूरा का दिन आया। एक एक करके तमाम साथी शहीद हो गए। इमाम हुसैन तन्हा रह गए, मगर फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने मैदान में जाकर हक़ का पैगाम दिया और बहादुरी के साथ मुकाबला किया, यहाँ तक कि आप भी जाम शहादत नोश फरमाया। ये कुर्बानी सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये हक़ और बातिल के दरमियान एक वाज़ेह लकीर थी। इमाम हुसैन ने अपनी जान देकर ये साबित कर दिया कि सच्चाई के लिए खड़ा होना ही असल कामयाबी है, चाहे ज़ाहिरी तौर पर नुकसान ही क्यों न हो। वाक़या करबला हमें ये सबक देता है कि ज़ुल्म के सामने कभी सर न झुकाया जाए, हक़ का साथ हर हाल में दिया जाए। सब्र और ईमान सबसे बड़ी ताकत हैं। कुर्बानी के बग़ैर अज़मत हासिल नहीं होती। आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है तो दुनिया भर के मुसलमान इमाम हुसैन की याद में मजालिस करते हैं, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं और उनके पैगाम को ज़िंदा रखते हैं। करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि एक ज़िंदा पैगाम है। अगर दीन को बचाना हो तो हुसैन की तरह डट जाओ, और अगर बातिल से लड़ना हो तो करबला को याद रखो।